औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना हैबतुल जब्बार। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूं। अक्लो खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूं। मवद्दत भरी समात को अकीदत के धागे में पिरो लूं। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूं। तब जाके मौत के माथे पे पसीना लाने वाले अब्बास की शान में कुछ बोलूं। आपकी समात को किसी की नजर न लगे, क्योंकि मजलिस शहर अज़ा में भी पढ़ रहा हूं और शहर तबर्रा में भी पढ़ रहा हूं। ये शहर अज़ा भी है, मौला सलामत रखे। ये शहर अज़ा भी है, शहर तबर्रा भी है। लेकिन इसको क्या किया जाए कि कुछ लोग इस वक्त तबर्रे के मुखालिफ है। भाई, तबर्रा करने के लिए जिगर मर्दों का चाहिए, औरतों का नहीं। तवज्जो फरमा ले, जिगर मर्दों का चाहिए। बेशुमार 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 मौला, सारे मिलके अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। देखो मेरे अजीज, अगर जूता मारना ना तो एक ख्याल रखना, हजरत मुख्तार ने अपनी हुकूमत के दरमियान एक फतवा दिया था कि जब आपने इब्न जियाद को जूता मारा तो अपने गुलाम खैर से कहा कि इसे धुल के लाओ, क्योंकि हमेशा अहले बैत का दुश्मन नजिस। मौला सलामत रखे आपको।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते चले जाएं जल्दी से। या अली पढ़ना मुझे। या अली सरकारे वफा की जंग ही है, लेकिन जंग पढ़ने से पहले मैदान भी तो देखा जाएगा। जंग पढ़ने से पहले मैदान भी तो देखा जाएगा कि किस मिजाज का मैदान है। इसलिए कि क्या किया जाए साहब, एक चुभता हुआ जुमला जबान की नोक तक आ गया है। खुसूसन तवज्जो शोरा से, उलमा से, खुतबा से चाहिए। इस वक्त कौम बड़ी परेशान है। नाक से पढ़ने वाले खतीबों ने नाक में दम कर दिया। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। मौला सलामत रहे, मौला सलामत रखे, जीते रहिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए। नाक से पढ़ने वाले खतीबों ने नाक में दम कर दिया है। हमेशा आज़ादारी की तमसील ऐसी चीज़ों से देते हैं कि अक्ल हैरत में पड़ जाती है कि इनका खमीर नजफ से उठाया गया है या बसरे से उठाया गया। देखिए, तारीखी जुमलों पे तारीखी दाद ही चाहिए मुझे। मैं ये कभी नहीं कहता कि देखिए मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं दाद के लिए पढ़ रहा हूं और पढ़ता रहूंगा, क्योंकि दाद मिलती है अली की फजीलत बयान करने से, अली के घराने के नक्श निकालने से नहीं। क्योंकि अगर तुम वहां नक्श निकालोगे तो शजरा खराब हो जाएगा। सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहां से जरा सा मिजाज में सुन लीजिए, दो चार जुमले तो सुनाना जरूरी थे ना, इसलिए कि मुसलसल ये देख रहा हूं। मुसलसल कभी हुसैन की मिसाल दे दी जाती है, कभी अली की मिसाल दे दी जाती है, कभी जमीन करबला को किसी जमीन से मिला दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? करबला न दूसरी थी न होगी। इसलिए कि याद रखिए, जो जियाले हैं बस वही बोले करबला न दूसरी थी न होगी। इसलिए कि करबला बनाने के लिए फातिमा का लाल हुसैन चाहिए। फातिमा का सारे मिलके फातिमा का लाल हुसैन चाहिए। देखो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अगर चाहिए तो नहजे बलागा पढ़ो। अली ने फरमाया ला युकासो बिआले मुहम्मदिन मिन हाज़िहिल उम्मा अहद। उम्मत में से किसी का कयास हम आले मोहम्मद पे न करना। फिर से सुन लीजिए, इसलिए कि कभी कभी अहले बैत की फजीलत शहंशाह भाई समझ में नहीं आती, तो इंसान ये सोचता है कि अहले बैत की फजीलत नहीं, हर जाकिर से ये फिक्रा खुसूसन तवज्जो के साथ सुनने के लिए कह रहा हूं। अहले बैत की फजीलत नहीं समझ में आती तो इंसान ये सोचता है कि यह अहले बैत की फजीलत नहीं, मौलवी ने गढ़ के पढ़ दिया है। अरे भाई, अगर अहले बैत की फजीलत समझ में ना आए तो 1 महीने पहले का रिस्क चेक करो, कहीं हराम तो नहीं खा लिया। चेक करो ना, कहीं हराम ग़िज़ा तो नहीं खाई। सारे मिलके लब्बैक या हुसैन, जीते रहिए। अच्छा, अभी भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला
भाई अभी भी 20% लोगों ने लब्बैक या हुसैन का जवाब नहीं दिया। अगर गर्दन में सरिया पड़ी है और उसके खम होने का खतरा है तो अल्लाह तुम्हारी गर्दनों को सीधा करे। ये बात हुई ना, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या मेहदी। हाँ, या अली। वालिदैन अपने बच्चों के कान में असद भाई ये फूंक दे कि लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं है, बल्कि यजीदियत की भीड़ में पता चलता है हुसैनी कौन है। वरना तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं। लो किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, राइटर है शेख जाफर शौस्तरी, सफा नंबर है 166, सतर नंबर है 7। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी है मरवान। खुदा के लिए कभी कभी हाफजों पे बोल दिया कीजिए। राइटर हैं आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया। इनके पास इल्म कसबी भी है, वहबी भी है। सफा नंबर है 166, सतर नंबर है 7। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी है मरवान। कब्र खदीजा है और आपका और मेरा मौला हुसैन आसमान की तरफ रुख करके कह रहा है इलाही इलाही इलाही। जैसे ही हुसैन ये कह के चुप हुए, आवाज़ कुदरत आई लब्बैक या हुसैन। अरे जिसे खुदा लब्बैक कहता हूं, खुदा लब्बैक कहता हूं। लब्बैक या हुसैन। सारे मिलके या अली। अरे जब भी अहले बैत के नाम का नारा लगाए सर उठा के जवाब दो, क्योंकि ये उनके नाम है जिनका सर तो यजीद भी न झुका सका। ये उनके नाम है, पूरा लश्कर यजीद सर न झुका सका। उठा के ले गया नेज़े पे और जमाने को बताता रहा ये झुकने वाले सर नहीं हैं। जरा सा तवज्जो फरमा ले। कब्र खदीजा पे खड़े हैं हुसैन। कुदरत को आवाज दी, ऐ मेरे माबूद, रात के इस लम्हे में अगर ठंडक भरी रात में कोई तुझे बुलाए तो तुझ पे वाजिब है कि तू उसे जवाब दे। ये कह के हुसैन चुप हुए। आवाज कुदरत आई लब्बैक या हुसैन। अब ये बताओ हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत है? जिसे कुदरत लब्बैक कहे उसे तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं। हाँ, लब्बैक कहते इसलिए रहो ताकि यजीदियत की भीड़ में पहचान बनी रहे कि हुसैनी है कौन, हुसैन का चाहने वाला है कौन। यहां से हजरत अब्बास की जंग शुरू करता हूं।
लेकिन बगैर डरे सुनिएगा, इसलिए कि भाई जंग है ही ऐसी। मैं जल्दी जंग पढ़ता नहीं हूं, जंग हो जाती है। जंग अब्बास भाई है ही इस मिजाज की। और चूंकि आपका नाम आ गया तो मैं अपना एक मशहूर जुमला सुना देना चाहता हूं, याद रह जाएगा पूरे लखनऊ क्या, अकबरपुर, आजमगढ़, घोसी, जलालपुर, जहां तक जा सकते हो, इटावा, कन्नौज, जितनी दूर तक ये जुमला ले जा सकते हो ले जाइएगा। मुझे वो बंदा खुदा की कसम अच्छा ही नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो। जुमले हैं मौलाना हैदर साहब, जुमले सुनिएगा। जुमले चार हैं, जिस पे दिल करे बोलिएगा और जिस पे दिल करे चुप रहिएगा। मैं तो दिल से ही पढ़ूंगा। हाँ, मुझे वो बंदा खुदा की कसम अच्छा नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत न सुन सकता हो। अब मुझे देखना है कितने सच्चे लोग बैठे हैं। मुझे वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता जिसका नाम अबूजर हो और सच्ची बातें पसंद ना हो। अब जो पीछे बैठे हैं और जहां तक बैठे हैं, जो खड़े हैं वो भी जुमला सुने। मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत पे पहलू बदले। भाई नाम बदल लो, कुछ भी नाम रख लो, नाम थोड़े हैं, कुछ भी रख लो। अहले बैत के चाहने वालों के नाम पे नाम न रखो, वरना वैसी सिफत पैदा करने की कोशिश करो। और अगर सारी नहीं कर सकते तो कम से कम फजीलत तो बहलोले दाना की तरह सुनो। भाई सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। अगर किसी का नाम कंबर है और अली की फजीलत बर्दाश्त नहीं है, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम अबूजर है, सच्ची बातें नहीं सुन सकता, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम सलमान है और अली की फजीलत पे कभी पहलू बदले, कभी करवट बदले, तो नाम बदल दे। अगर किसी का नाम मालिक के अश्तर है और अली के दुश्मन के सामने आगे ना बढ़े तो अपना नाम बदल ले। अब जुमला सुन लीजिए, अगर किसी का नाम अब्बास है और अंदर से बुज़दिल है, नाम बदल ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे मिलके मुझ पे तो एक इल्जाम ये भी है ना कि इस्लाह नहीं करते। देखो, मैं इस्लाह का डंडा लेके नहीं बैठता। फजीलत के दरमियान में नसीहत करता हूं और बगैर फजीलत के जो लोग नसीहत कर रहे हैं उनके लिए एक जुमला दे रहा हूं। गर्दिश कर जाएगा ये जुमला बगैर फजीलत के, पूरी मजलिस हो जाती है, अली का नाम तक नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलिए मेरे साथ। मैं घूंघट में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, और कभी इस चीज की फिक्र ही नहीं रही कि अगले साल पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हाँ, इसलिए कि अली की फजीलत सुनाने के लिए जरूरी नहीं कि मिंबर हो, दार पे भी तो पढ़ सकते हैं। जरूरी तो नहीं भाई हम जहां खड़े हो जाएंगे वही मिंबर है। वो पहाड़ पे खड़े होके पढ़े, जीन पे खड़े होके पढ़े,
मिंबर है तो है, इसलिए कि अगर ऊंटों का पालान मिंबर हो सकता है भाई, तो नसीहत इस तरीके से फिक्रा याद रखिएगा। कुछ लोग बैठ जाते एक जुमला फजीलत का नहीं, एक जुमला आपने भी सुनी होगी, मैं भी सुनता रहता। क्या हो गया इस कौम को? फजीलत क्या नसीहत नहीं है? फजीलत क्या नसीहत नहीं है? लेकिन कुछ लोग बैठ जाते हैं बगैर 14 के आज हम मजलिस पढ़ेंगे। साहब इसीलिए रसूल ने कह दिया था अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, अली के जिक्र से। सुनिएगा, बड़ी आहिस्तगी से एक जुमला दे रहा हूं, बड़ा खूबसूरत सा। इस पे मेरे तमाम मौलवी दोस्तों ने मुझे बड़ी दाद दी, दुआ दी। याद रखिए, बगैर फजीलत के नसीहत ऐसे ही है जैसे कोई शख्स बंजर जमीन में भुना दाना डाले। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ये लफ्ज याद रखिएगा, बगैर फजीलत के नसीहत ऐसे ही है जैसे कोई शख्स बंजर जमीन में बुना डाला दाना डाले और फिर घुटनों पे हाथ रख के सोचे दरख्त निकल क्यों नहीं रहा। देखिए नसीहत, 3 जुमले फजीलत के सुने। नाम कंबर हो, अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो नाम बदल ले। नाम अबूजर हो, सच्ची बातें पसंद ना हो नाम बदल ले। नाम मालिक के अश्तर हो, अली के दुश्मन के सामने तुम दबाए रहे नाम बदल लो। अब मुझे देखना है कितने बंदों के अंदर जौहरे मर्दानगी है। सुनिएगा, बहुत कीमती जुमला है। अगर कोई शख्स अब्बास नाम रखे, अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल ले, इस्लाह का फिक्रा है। अगर किसी का नाम फातिमा हो और सर पे चादर ना हो नाम बदल। हाय हाय अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। जीते रहो मेरे भाई। सलामत रखे आप लोगों को। तो जंग शुरू कर दी जाए अब, है ना? लेकिन डर के ना सुनिएगा, वक्त ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे भी आप बार बार भी देखेंगे तो मैं नहीं देखूंगा, मैं घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा। क्या करूं देख के? घड़ी में तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। 5 और 12 तवल्ला है, 3 कांटे तबर्रा है। तो इसलिए आप जरा तवज्जो के साथ बगैर डरे, क्योंकि मैं अगर आपकी तरफ रुख करूं तो ये मेरा सामना है, लेकिन आपकी तरह बैठूं तो मेरा मैसरा ये है, मैमना ये है। ये सामने कल्बे लश्कर, उससे पहले मुकद्दमा, लुजूम, कुदूम, जैश, रंगरूट, हरावल दस्ता, ये सब जब जंग होती है तो ये नाम है, इसका समझना जरूरी है मेरे बच्चों। अगर मौला ने कह दिया मैमना में लग जाओ तो वहां पे शाहिद रिजवी को ढूंढोगे कि बताओ मैमना कहां है। तो जरा अभी से सीख लो कि दाहिनी तरफ को मैमना कहते हैं, बाईं तरफ को मैसरा कहते हैं, बिल्कुल आगे जो होता है वो हरावल दस्ता होता है, उसके बाद कल्बे लश्कर होता है, लुजूम, कुदूम, जैश, रंगरूट, ये सब किस्में। ठीक है, ये बताना मकसूद नहीं, मैदान सज चुका है। जिक्र मैदान के धनी अब्बास का है। भाई अगर आज एक बंदा भी थका रहा ना, मैं जंग छोड़ देना है मुझे, हाँ पक्का जंग छोड़ देना है मुझे। खतरा है ना भाई, जंग में सुस्त आदमी का काम नहीं है। जंग में भाई
जंग में सुस्त आदमियों का काम नहीं है और डरे हुए लोगों का काम नहीं है, वरना डरा हुआ आदमी चला तो जाएगा रसूल के कहने पे। भाई अब तो बोल लो मेरे भाई, अब तो तारिक मसूद टिकटॉकिया भी कह रहा है अपनी कौम को मुखातब करके कि राफजियों से कुछ सीखो। जब लोगों ने पूछा क्या, कहा देखो वो अपने रहबर को मदद के लिए बुलाते हैं, तुम भी बुलाओ। क्या तुम्हारे यहां रहबर नहीं है? तो याद रखो सवाल क्या था कि तुम भी अपने रहबरों को मदद के लिए मुश्किलों में बुलाओ। तो हमारे एक बच्चे ने उसे जवाब दिया कि मियां बुला के तो देखो, जो मोहम्मद के बुलाने पे ना, तुम्हारे बुलाने पे क्या आ जाएंगे? मौला सलामत रहो। तज़किरा मैदान के धनी अब्बास का है। लफ्ज पहला कह रहा हूं, जो तन्हा भी लश्कर है। देखिए, जंग पढ़ने में चार चीजें ध्यान में रखिए। एक लफ्ज, एक इशारा, एक रोब और फिर हमला। लफ्जों से कोई बचे तब अब्बास हमला करे ना। तवज्जो किया होता। सुनिए, किताब का नाम है रोजा, सफा नंबर है 36, सतर नंबर है 10, बात है दाईं तरफ। अच्छा नौजवानों, बताओ कभी कॉलेज में प्रोजेक्ट लेके गए हो? अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे रिएक्शन ना हो टीचर का, खून जलता है ना? ये मेरा प्रोजेक्ट है। कुछ लोग बिल्कुल आहिस्तगी से, उन्हें सर हिलाने से भी मतलब नहीं है, खामोशी से बैठे रहेंगे ताकि लोग समझे बहुत पढ़े लिखे हैं। हवाला दे दिया। पहला जुमला सुनिए, हजरत अब्बास का जुमला नहीं है ये, ना हजरत अब्बास के लिए है, हजरत अब्बास के पर नाना अबुल बर। कौन? अबुल बर। हजरत अब्बास का जिक्र तो बाद में हो, अली की जबान हो तो जब जिक्र अब्बास हो। हम अपनी गुनहगार जबान से क्या करें? पहला फिक्रा सुनिए, अगर इसे सुन लिया ना, खुदा की कसम आधी जंग आपको नजर आने लगेगी। अबुल बर के बारे में लिखा है कि अब्बास के नाना एक बार मैदान जंग में गए। जब मैदान जंग में गए ना, इन्होंने में देखिएगा मेरी तरफ अपने नेज़े को जमीन में गाड़ा। उसी वक्त हमला हुआ, मलिकुल मौत ने रूह कब्ज कर ली। 3 दिन तक पूरा लश्कर ये सोच के रुका रहा कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। 3 दिन मौला सलामत रखे। दिन तक जनाब रुका रहा पूरा लश्कर, ये सोच के कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। लेकिन कमाल इसमें अबुल बर का नहीं है, उनकी तो जो हैबत थी। इनके घराने के जानवर कितने वफादार थे कि 3 दिन तक सुम भी नहीं बदला।
खुदा के लिए इन चीजों पे तवज्जो किया कीजिए। हाँ, इंसान चला है मुस्लिम बनाने, अब्दुल्ला सरकार से तमसील देने। यार इनके घराने के जानवर जैसे बंदे नहीं दिखा सकते। नहीं, जो नहीं पहुंच सके आइए मेरे साथ। भाई साहब, घोड़े की खासियत क्या है? जितने जूलॉजिस्ट हैं उनसे जाके पूछिए, एनिमल प्लेनेट वाले को मेल कीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक वाले से पूछिए, यही कहेगा घोड़े की खासियत ये है कि इधर सवार गिरा और इधर घोड़ा भागा। ये बताओ, हुसैन जमीन पे है, घोड़ा हमला कर रहा। बताओ 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 ना मुझे। हुसैन जमीन पे है, आंखों के फुरात पे काबू रखिए। हुसैन जमीन पे है, घोड़ा हमला कर रहा है। अगर ये घोड़ा होता तो भाग जाता। लखनऊ वालों में किताब लेके आया हूं, किताब का नाम है सोगनामे आले मोहम्मद। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हुसैन जिस घोड़े पे बैठे थे वो घोड़ा नहीं था बल्कि फरिश्ता था। ना सुने, समझे, फिर बोले। सोग नाम है आले मोहम्मद, अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी राइटर, लिखा कि जिस घोड़े पे करबला में हुसैन बैठे थे वो घोड़ा था ही नहीं, फरिश्ता था। पूछिएगा, घोड़े की उम्र भाई 30 साल से ज्यादा नहीं होती, मर जाता है। हुसैन जिस घोड़े पे बैठे वो 120 साल से ज्यादा का। बोलो मेरे साथ, अभी देखिएगा सिर्फ कैफियत। हुसैन जिस घोड़े पे बैठे वो 120 साल से ज्यादा का है। अकबर जिस घोड़े पे बैठे हैं वो 125 साल से ज्यादा का है। अब्बास जिस घोड़े पे बैठे हैं वो भी 120 साल का है। भाई घोड़ा होता तो मर जाता। जागिएगा, मेरे जाने के बाद कुछ लोग बड़बड़ाएंगे कि बताइए साहब कैसे खतीब को बबलू भाई ने बुला लिया था जो हुसैन को फरिश्तों पे बिठा गया। ऐ अक्ल के अंधो, इतने में ही मर गए। ईद के दिन जो हुसैन मोहम्मद पे बैठे हैं, इतने में ही मर गए। सारे मिलके क्या ख्याल है मेरे भाइयों, क्या ख्याल है कमर भाई? लोग इतने में मरे जा रहे हैं कि फरिश्ता घोड़ा बन गया और मोहम्मद जो ईद के दिन सवारी बने। अच्छा, टोक तो दिया था लंबे कद के पस्त आदमी ने। कभी 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 जुमला कैसे जाया होता है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। टोक तो दिया था लंबे कद के पस्त आदमी ने। कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, ये क्यों कह रहा है कितनी अच्छी सवारी है? ये कहना कितने अच्छे सवार है। ये न कह कितनी अच्छी सवारी है, ये कह कितने अच्छे सवार हैं। जाके किसी भी पढ़े लिखे आलिम को पकड़ना, उससे पूछना सरकार ये हजर अस्वद क्या है, वो बताएंगे कि ये भी फरिश्ता था। अल्लाह ने इससे कहा अली वालों के नाम लिख जो कयामत तक आएंगे। इसने लिखा, कहा निकल जा, निकल गया। कहा माबूद अब क्या हुक्म है? कहा कुन हजरन, पत्थर हो जाओ। नहीं पहुंचे ही नहीं। क्यों फरिश्ते को पत्थर बनाया पता है?
क्योंकि ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। अली अगर दिल में है तो मुखालिफों के लिए पत्थर बन जाओ कि सर टकराए तो फूट जाए, और ताना दे तो सुनाई ना दे। ये अली को मानना ही कमाल है साहब, ये याद रखिए। हर बंदा अली को मान ही नहीं सकता। आप ले आइए 20 बार गंगा में नहाइए, 40 बार जमुना में, और फिर सरस्वती में भी हिला डालिए, इसलिए कि नहाने से बंदा अली को नहीं मानता। मां शरीफ होगी, मां शरीफ होगी तो अली माना जाएगा, और शराफत की इंतहा पे हो, शराफत की इंतहा पे हो। जिस सरकार की जंग सुनाने लगा हूं ना, उसका लक़ब है ज़हरुल विलायत, विलायत की कमर। खुदा के लिए, अब यह भी तो मसला है कि पहले विलायत समझाया जाए, फिर बताया जाए कि विलायत की कमर क्या है। तो ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, ज़ियारत जामे कबीरा में पंजों के बल भी खड़े हो जाओ तो हक नहीं अदा होगा। ज़ियारत जामे कबीरा में इमाम अली नकी ने फरमाया, लोग पूछते हैं ना विलायत क्या है, इमाम अली नकी ने फरमाया, वमा खस्सना बही विलायतकुम लतीब खल्कना, अगर 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 हमारे दादा अली की विलायत ना होती तुम हलाल ज़ादे ना होते। हाय मेरे दादा अली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरज। वमा खस्सना, अगर हमारे दादा अली की विलायत न होती तुम्हारे शजरे मशकूक हो जाते। विलायत को मजबूती से पकड़े रखो। इसे खमीर वाले समझते हैं, विलायती लोग नहीं। जिनका खमीर सुथरा होगा ना, वही अली को मान सकता है। बेज़मीर का हुसैन से क्या ताल्लुक? सलाम है इस तवज्जो को। बेज़मीर का हुसैन से क्या रिश्ता? बेज़मीर का करबला से क्या रिश्ता? बेज़मीर का अकबर से क्या रिश्ता? बेज़मीर का अब्बास से क्या रिश्ता? बेज़मीर का ज़ैनब बीबी से क्या रिश्ता? इनको मानने के लिए ज़मीर का होना जरूरी है, और ज़मीर बाजार में नहीं, मां की तरफ से आता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैन, लब्बैक या ज़ैन, लब्बैक या ज़ैन, लब्बैक या, लब्बैक या मैं, लब्बैक या मैं। हैदरी
बेशक। वो जाओ ना, म्यूजियम में रखी है। मेरा ही पढ़ा हुआ जुमला रेहान साहब मुझे याद आ गया। म्यूजियम में रखी है तलवार, एक तरफ जाफर तैयार की, दूसरी तरफ लानती सरकार की। हजरत जाफर तैयार की तलवार इससे भी बड़ी, इससे भी, चूंकि मेरा हाथ ही इतना है भाई, हाँ कहां तक बढ़ाऊं, इससे भी बड़ी, और वो 2 नंबरी सरकार की। अल्लाह की कसम बस इतनी सी। हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे किसके मिजाज में क्या चीज है, पता चल जाएगा। 2 नंबरी सरकार की बस इतनी सी जाफर तैयार के तलवार के बराबर में रखी हुई है। उसको देख के ऐसा लगा जैसे तलवार के बराबर में किचन का कोई चाकू रखा हो। रुकिएगा रुकिएगा, अभी भी नहीं समझे भाई, तलवार का ताल्लुक है मर्दों से और चाकू का ताल्लुक है। जीते रहो मेरे भाई। सारे मिलके, कोई हाथ नीचे न रहे। सोचो मेरी सरकार, जब जाफर तैयार की तलवार ऐसी है तो अब्बास अलमदार की कैसी होगी। हाँ, हर हाथ को इनके घराने की तलवार हाथ नहीं लगती। पहले हाथों में जोरे यदुल्लाही हो, कलाई में जोरे यदुल्लाही हो, तब जाके इनके घराने की तलवार उठती है। लो पहला फिक्रा सरकार वफा का सुनाने लगा हूं। यह समझ में नहीं आ रहा कि सिफीन से शुरू करूं, नहरवान बताऊं, अब्बास की आंखों की जंग पढ़ूं, या दहन में जबान के करवट लेने का बयान करूं। सब अपनी जगह पे जंग ही जंग है। अब्बास का चलना जंग है, अब्बास का रुकना जंग है। हाँ, खुदा की कसम, कभी 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 मौका मिले तो किताबों को पलटिए, पता चलेगा कि गाजी सरकार ने कैसी जंग की है। हाँ, जब तक गाजी सरकार रही किसी की सरकार सरेकार न रही। जो पहुंच गए हैं मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। लीजिए पहला फिक्रा सुनाने लगा हूं। अब्बास सीने पे हाथ रख के कहते हैं, अना हैबतुल जब्बार, जब्बार की हैबत में हूं। जो बंदा इस जुमले का लुत्फ ना ले सका, क्या फायदा उसे मजलिस सुनने का। जब्बार की हैबत में हूं। और याद रखिए, हैबत के लिए बंदे का सामने होना जरूरी नहीं है। हैबत के लिए बंदे का हैबत, शुजाअत के लिए इजहार जरूरी है, बहादुरी के लिए पटखना जरूरी है, लेकिन हैबत के लिए इजहार जरूरी नहीं। ना बंदे का सामने होना जरूरी है। 20 ऐसे लोग हैं जो घूर घूर के माथे पे सवालिया निशान बना के देख रहे हैं कि हैबत के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं। मियां इससे ज्यादा वाज़ेह मिसाल क्या दूं कि 1400 साल बाद भी जिसके अलम की हैबत से निकाह टूट रहे हो। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला,
अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। आज भी जिसके अलम की हैबत निकाहों को तोड़ रही है, आज भी जिसके अलम की हैबत ने दुश्मनों को रोके रखा है। फिर एक जुमला सर्फ कर रहा हूं, आज भी जिसके अलम की हैबत से दुनियावी अलम घर में नहीं आते। जीते रहो। इस मुश्किल जुमले पे बोलने के लिए शुक्रिया यार। अब तो बोलो। देखो पारा चिनार में क्या हुआ, घर वाले शहीद हो गए, मारे गए, और वो बंदा अब्बास के अलम को पकड़ के एक जुमला कहता है जो मशहूर जमाना हो गया। जुमला ये था कि जब तक है तकफीरियो, जितना चाहते हो हमें मार लो, हमारी माँ के पेशानी पे भी बल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक गाजी का अलम है मरने का कोई अलम। जियो मेरे भाई, सलामत रहो। तुम किस चक्कर में हो कि हमें मार के आजादारी खत्म करोगे? तुम्हें किसी पागल डॉक्टर ने बताया है कि हमारे मरने से आजादारी खत्म होगी? तो जाके अपने बुजुर्गों से पूछो कि आजादारी हमारी वजह से नहीं, हम आजादारी की वजह से। ये किसने जो टेक लगाए हैं? मेरे बच्चे जरा सा मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। हाँ सुनो, मेरी आंखें बहुत तेज हैं मेरे लाल। हाँ, दिमाग की रगों से पसीना निकलता है जब खतीब पढ़ता है तो। हाँ, सुनिएगा, तुम्हें किस पागल हकीम ने बताया कि हमें मार दोगे तो आजादारी कम हो जाएगी? जाओ जाके गिनो, एक कजादार मारोगे 7 मजलिस बढ़ेगी। हम तो इसी मिजाज के आशिक हैं साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक अजादार मारोगे 7 मजलिस बढ़ेगी। जिस दिन मरा उस दिन एक तीजा, लखनऊ में पंजुम, यहां पे पंजुम, तीजा बकिया इलाकों में, 10वां 20वां चेहलुम, छमाही, बरसी। 2 मार दोगे 14 हो जाएगी, 3 मार दोगे 21 हो जाएगी, 4 मार दोगे 28 हो जाएगी, 5 मार दोगे 35 हो जाएगी, 10 मार दोगे 70 हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लश्करे झंगवी वाले ने कहा हम सारे मार देंगे, तो शाहिद रिजवी ने भी कहा दिमाग खराब है, हम लावारिस नहीं है, पर्दे में जुल्फकार लिया। जियो जीते रहिए सरकार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बेशुमार। हैदरी तवज्जो। मौला सलामत रखे। अब सुन लीजिए जरा तवज्जो के साथ। यानी मौला ये भी कमाल है वहब साहब। 3 जलेगा 2 जलेगी। भाई साहब कुछ लोग हैरत से देख रहे। भाईजान मजमे में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक जुमला बोलने से पहले समझ जाते हैं, दूसरे जुमला बोलने के बाद समझते हैं, तीसरे वाले बिल्कुल नहीं समझते, बराबर वाले को देख के समझते हैं, और चौथे वाले इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें देख के भी नहीं समझते, बिरयानी खा के खिलाल करते हुए कहते अच्छी पढ़ी। तो पहले किस्म में से बनिए। 3 जलेगा, रिश्तेदार जल रहे हैं तो देख के जलेगी ना। बहुत से लोग बुरा भी मान जाते हैं ना, छोटी अम्मी जान। लेकिन देख लीजिए, एक बात बता देता हूं, जिसका रिश्ता सैयदा से नहीं, हमारा रिश्ता उससे नहीं। फाइनल है ये। और मैं एक जुमला सादात गैर सादात की फीलिंग को हटा के एक फिक्रा कह रहा हूं, बिल्कुल हटा के एक फिक्रा कह रहा हूं। बीबी सैयदा तब तक मुसल्ला नहीं छोड़ती थी जब तक कातिलों पे लानत नहीं कर लेती थी। सैयदो तुम पे वाजिब है मुसल्ला तब तक न छोड़ना। और जो भी बीबी की शिफात तबर्रा किया करो। अब जल्दी से हर सैयद पे जरूरी है कि वो लानत करके और हर बेशुमार और हर याली आली हर आशिक पे, आशिक़े फातिमा पे जो बीबी सैयदा से मवद्दत रखता है, उस पे लाजिम नहीं अल्ज़म है कि मुसल्ला न छोड़े जब तक कातिलों पे लानत न कर ले। लीजिए फिक्रा में सुनाने लगा हूं, 2 जुमले पढ़ लेने दीजिए। एक इनकलाब का है, दूसरा हजरत अब्बास की आंखों के जंग का है, और बात सिमट गई। सुन लीजिए, कायनात में वो शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो अब्बास के कदम पीछे हटा दे। जागिएगा खुदा के लिए। ये दुश्मन ये सोच रहे हैं, भाई ये बताइए, आपने वीडियो देखी ना, निहत्ता था, भागा, हाथ जोड़े, सारे मिलके बोले हाथ जोड़े, भागा, गिरगिराया, पैरों में पड़ा। अमामिया जब अलम उठाने वाले ऐसे हैं तो अलमदार कैसा होगा।
जब अलम उठाने वाले ऐसे हैं। और सुन लीजिए, तुम इस मुगालते को दूर कर लो कि तुम हमें तलवारों से डरा दोगे, तुम्हारी तलवार कुंद हो जाएगी, हमारा गला हाजिर रहेगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना तना रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा बच्चा हंसेगा। नहीं, जुमला सुन लीजिए, मौला अब्बास मुझे कुव्वत दीजिएगा, यह फिक्रा पढ़ के आपकी जंग का एक फिक्रा पढ़ूंगा, तुम हमें डरा दोगे। 16 साल पुराना अपना फिक्रा दोहराने लगा हूं। हमें 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 डराओगे, तलवार निकाल के तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारा गला अपनी जगह पे बाकी रहेगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना तना रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा शशमाहा हंसेगा। और याद रखो, पहले सुनना फिर बोलना, पता नहीं सुबह कयामत तक भी दाद दोगे तो दाद छोटी होगी। एक हुसैनी की ललकार है, हमें पूरे साल छेड़ो कोई गम नहीं, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना, इन दिनों में हमारी औरतें अली भाई अच्छा तुम हमें डरा दोगे, तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारे गले खत्म नहीं होंगे। 1400 साल से तुम हमें मार ही तो रहे हो। हाँ, पहले ने हमें मारा, दूसरे ने हमें मारा, तीसरे ने हमें मारा। तुम्हारे जितने रजी अल्लाह हैं उन्होंने हमें मारा। भाई मरवान ने हमें मारा, सुफियान ने हमें मारा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हमें मारा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हमें मारा, जोधा ने हमें मरवाया। भाई पहली वाली ने हमें मरवाया, दूसरी वाली ने हमें मरवाया, उम्मे हकम ने हमें मरवाया, ये सब हमें मरवाते रहे। यजीद नाकिस ने हमें मरवाया, मुअतज़ बिल्लाह ने हमें मरवाया, मुतवक्किल ने हमें मरवाया, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हमें मरवाया, मंसूर दवानकी ने हमें मरवाया, मुअतज़ बिल्लाह ने हमें मरवाया, मुअतमद ने हमें मरवाया, अमीन ने हमें मरवाया, मामून ने हमें मरवाया, हारून ने हमें मरवाया। हम मिटे नहीं, मिटे ना, क्यों नहीं मिटे? मिट जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है हमने हलाल में बरकत रखी है। हमने हलाल में बरकत रखी, हमने हलाल में, हमने हलाल में, बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बात सिमट गई। तुम्हारी तलवारें कुंद हो जाएंगी, हमारे गले हाजिर रहेंगे, तुम्हारा सीना मुरझा जाएगा, तुम्हारे नेज़े मुरझा जाएंगे, हमारा सीना हाजिर रहेगा, तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा शशमाहा हंसेगा। देखो, पूरे साल हमें छेड़ो, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना। 16 साल पहले कलकत्ता में पढ़ा था, उसके बाद इस बार एक शख्स ने भौरा अकबरपुर में याद दिलाया, तो वहां पहली बारी से पढ़ा 16 साल बाद। जितना छेड़ना हो हमें छेड़ो। माओ, अपने बच्चों के कान में ये फिक्रा फूंक दो, जितना छेड़ना हो हमें छेड़ो, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना। मियाँ, इन दिनों में तो हमारी औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती है। या अली, हाँ
बस फिक्रा सुन लीजिए जल्दी से। हजरत अब्बास की जंग का एक फिक्रा, शब आशूर 9 लाख ने प्लानिंग की कि रात में ही हमला करके लूट लिया जाए, सबको तहतेक कर दिया जाए। मुअर्रिख तो अपने हैं ही, तारीख तो मुआविया के घर बगैर निकाह के रही है। ये फिक्रे कहां तराशे जाएं। तारीख तो मुआविया के घर बगैर निकाह के रही है, यजीद को मीरास में मिल गई है, कलम खरीदे हुए हैं, रोशनाई बिकी हुई है। हम लिखवा देंगे कि डाकुओं ने हमला किया, रात के अंधेरे में लूटा, मार के चले गए, हम तो गए थे यूं ही निकल आए। ये प्लानिंग करके लोग अपने घोड़े की पीठ पे बैठ के आगे बढ़े कि अल्लाह के कान ने सुना। यार खुदा के लिए अब फिक्रा सुन लीजिएगा। अल्लाह के कान ने सुना, कान खड़े हुए, टापों की आवाज आई। भाई देखना खुदा के लिए मेरी तरफ, पता नहीं किस मिजाज में पढ़ रहा हूं। टापों की आवाज आई, बस अब्बास का हुसैन ने चेहरा मोड़ा, आवाज दी, आईना आईना खिलाफत। कहां है? मैं ये माइक से ना भी पढ़ूंगा तो अब सरकारे वफा पढ़ते पढ़ते इतनी कुव्वत आ गई है कि आवाज पहुंचा दूंगा। विलायत की टेक है और इस पे हैरत ना कीजिएगा, खुतबे गदीर माइक पे नहीं पढ़ा गया था। सुनने वाले विलायती हो तो लबों की हरकत भी पहचान लेते हैं। भाई सुन लीजिएगा, कहां है मेरा भाई अब्बास? तुम, मेरा वादा है भाई वली भाई, सुबह तक ये मजमा खड़ा रहे और वाह 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 करता रहे। दाद छोटी होगी, फिक्रा बड़ा है। सुबह तक कहां है मेरा भाई अब्बास? हुसैन 2 जानू बैठे, यूं यूं मोड़ के बैठे हुए, ऐसे। इधर से लश्कर आ रहा है, अब्बास आए, जी किबले असास। अब्बास सुनिएगा सुनिएगा, आंखों से जंग होगी। 9 लाख का लश्कर इस प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है कि रात में हमला करके हुसैन और उसके साथियों को मार दिया जाए। यूं बैठे हैं हुसैन, सामने खड़े हैं अब्बास। अब्बास ने सुना, देखो मेरी तरफ, बस लश्कर की तरफ यूं देखा और पलट के कहा, आका अब तो नहीं आ रहे ना? अब तो नहीं आ रहे। सारे मिलके हैदर 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 हैदर, सारे हाथ। हैदर 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 हैदर। वली भाई मैं समेटने लगा था,
तो इतने अब तुमने गौरी खालसा के होने का हक अदा किया। हाँ सुनिएगा, अब इस शेर के बाद रेहान भाई कोई शेर नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब तक जितने पढ़े गए वो 19 के थे, ये बाबर अली अनीस का है। अरे उस जमाने में सरकारे अनीस के शेर सुना रहा हूं, जब लोग अनीस के मिसरों पे भी, देखो याद रखो, चाहे जितने आगे बढ़ जाओगे बाबर अली अनीस नहीं हो सकते। एक खुदाए सुखन है, एक रब्बुल कलाम है। मिर्जा सलामत अली दबीर को सलाम। बाबर अली अनीस के जोश के आगे बहद्दे रुकू सरखम। जिन्होंने मिसरे सुनाए सबके सुने, अब मैं अनीस के सुना रहा हूं, तुम सुनो। और यहीं से रब्ते मसाइब है। चेहरे थे जर्द, सरकारे वफा जंग कर रहे हैं, अनीस के कैमरे ने कैद किया। अबू जर भाई ये वाले कैमरे में नहीं, अनीस की फिक्र के कैमरे ने कैद किया। सुनना, जो इस तरफ बैठे हैं, जो इस तरफ, तवज्जो, एक लम्हे के लिए तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। चेहरे थे ज़र्द खौफ से, हैदर के लाल के। अब्बास जब गए ना, 9 लाख को ऐसा लग रहा था यरकान हो गया है, पी लिया। अब तो समझ गए ना, पीला पड़ गया था चेहरा। देखना इशारों में बात होगी। चेहरे थे ज़र्द खौफ से, हैदर के लाल के। अरे नामर्द मुंह छुपाए थे घूंघट में डाल। मुंह छुपाए थे। कामयाब मियां मौला सलामत रखे और मजीद कामयाब करे। या अब्बास, शादबाश। बस कभी सोचा है कि जो 9 लाख पुतलियों से रोक ले, वो हाथ क्यों मलता चला गया? मुझे जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने का हुक्म दिया गया है। वो बंदा तो मुझे दिखाओ जो बीबी सकीना के मसाइब बर्दाश्त कर लेता हो। सरो सीना प्यारा न करना। बीबी सकीना के मसाइब पढ़ने लगा हो। चचा के मसाइब के 2 जुमले पढ़ूंगा, सिर्फ 2 जुमले। वो अब्बास के हाथ कटने के बाद घोड़े की गर्दन पे सर रख के कहते हैं, ऐ अस्पे बावफा, मुझे इतनी दूर ले चल के सकीना के अलतश की आवाज। जो आजादार वहां जहां बैठा है वही सरो सीना पीटे।
हाय रे ज़ैनब की गुर्बत। बड़े बड़े इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा, बड़े इत्मीनान से। भाई दिल पे चोट लगेगी, माफ कर देना मुझे। असद भाई मैं नहीं पढ़ता खुल के, पता क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि हदीस पढ़ी है, यही हदीस है ना कि जो हमारे मसाइब छुपाएगा वो शिम्र और खूली के साथ उठाया था। दूसरा जुमला गुर्बत हुसैन का सुन लेना। अब्बास के शाने कट गए, मशकीज़ा छिद गया, पानी बह गया, अब्बास मर गया। पानी बहने के बाद अब्बास में बचा क्या था? बस घोड़े की गर्दन पे सर रखा, काश पे बाबा मुझे इतनी दूर ले चल कि सकीना के आलातश की आवाज मेरे कान में ना आए। घोड़ा यह सुन के मुड़ा था। हुसैन ने कहा दूर न ले जाना, मेरी कमर टूट गया। दूर न ले जाना, मेरी कमर टूट गई है। हाँ, बीबी सकीना को राजी करना था ना, इसलिए दो जुमले मसाइब के पढ़े। मौला मौला आप लोगों को सलामत रखे। बीबी सकीना की तारीख में मजलिस वफा करते, सरकारे वफा आपको दुआ दे रहे होंगे, आप जो जमा हुए आपको दुआ दे रहे होंगे। बीबी सकीना के मसाइब सुनने के लिए जमा हुए हैं ना। अरे क्या पढ़ूं उस बच्ची के बारे में जिसने सांसें कम ली, तमाचे ज्यादा। जिसने सांसें कम ली, तमाचे ज्यादा खाए। बताऊं आपको, जिसके कानों से गोशवारे छीन लिए गए। अल अज़मतो लिल्लाह, अल अज़मतो लिल्लाह। जो बाप के बाद सो नहीं पाई, एक रिवायत मुझे पढ़नी है, सुन लो। हक तो कोई नहीं अदा कर सकता भाई, कोई नहीं। अरे जिसे बाल पकड़ पकड़ के तमाचे, बाल पकड़ सुन लो मसाइब। वादा रहा मेरा, मिंबर से कर रहा हूं दरिया वाली मस्जिद में, अगले बरस तक सोच सोच के रोगे। आपने नौजवानों चचा के वफा के बारे में बहुत सुना है, आओ आज सकीना की वफादारी सुनाता। एक मकाम वो आया भाई, ये उलमा बैठे हैं दस्ते अदब जोड़ के, एक मकाम वो आया जब शिम्र जज्र ताजियाना लेके बढ़ा और सज्जाद को मारने लगा। तुम्हारी हाय नहीं निकली मुंह से, ये नहीं बताया कि क्यों मार रहा हूं। सज्जाद ने कहा ये तो बता दे क्यों मार रहा है। कहा हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया है। सज्जाद ने रो के कहा सकीना कहीं छोड़। अल्लाह सलामत रखे, जनाब सैयदा तुम्हें जजा दे।
हुसैन की यतीमा को रो रहे हो। मेरी बहन सकीना कहीं छूट गई। आए सज्जाद मौला आए। अब देखना, मैं हाथ जोड़ा हूं, सख्त मसाइब है, सख्त मसाइब है भाई, भाई सख्त मसाइब है। जिन्होंने बेटियां गोद में पाली है, बड़े नाज से पालते हो ना, बड़े नाज से। अरब के कल्चर को जहन में रखना, फिर फिक्रा सुनना। क्या देखा मौला सज्जाद ने? सकीना घुटनों में सर दे के, घुटनों में सर दे के रो रही है और आवाज दे रही है, बाबा तेरी यतीमा तमाचे। छोड़ दिए मैंने, सारे मसाइब छोड़ दिए। आए सज्जाद करीब। सकीना, जी भैया। सकीना, जी भैया। रजा भाई सुनेंगे मसाइब क्या फिक्र है? जी भैया। सकीना चलो ना, चलो ना, 4 साल की है ना, चलो ना। सकीना ने सर उठा के कहा, भैया जब तक ताकत थी चली ना। बस एक फिक्रा मुझे पढ़ लेने दीजिए। सकीना की वफादारी का एक फिक्रा पढ़ लेने दीजिए। सकीना ने एक दुआ मंगवाई है सरकारे वफा की वजह से, वो सुन लीजिए बस। भैया जब तक ताकत थी चली ना। क्या हुआ भैया? चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे चुभ गए। सर उठाओ, ये फिक्रा देखने से ताल्लुक रखता है, नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे। मसाइब कयामत के हैं। ये सज्जाद ने सुना, चलने लगे। ज़ज्र ने ताज़ियाना मारा, सकीना ने पीछे से आवाज दी, न मार। अब जो सज्जाद ने पलट के देखा, सकीना कौन ही हो? अजीब अंदाज का खौफ हो रहा है मुझे आगे पढ़ने में, अजीब अंदाज का खौफ। चल नहीं पाई ना, कोहनियों खुद को खींचा। अल्लामा करीमी कहते हैं कि कोहनियों खींच के आवाज दी, सज्जाद मैं आ रही हूं, मैं आपको ताज़ियाना खाता। रोको 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 अपनी आवाज को, पकड़ लो इस भाई को, हाथ पकड़ लो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जो सर पीट के रो रहे हैं, तुमने सकीना को तमाचे खाते नहीं देखे? अरे सज्जाद ने कभी तमाचे, कभी कौन? अल-अज़मतुल्लिल्लाह, अल-अज़मतुल्लिल्लाह, अल-अज़मतुल्लिल्लाह। आखिरी जुमला, एक भाई रेहान, भाई अली हैदर, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बबलू भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई
आपके बहन के सर से रिदा खींच ले। सज्जाद के सामने कभी ज़ैनब की रिदा, कभी सकीना।